इन्हें लिए चलते हैं आपको मुंबई। सुषमा स्वराज मिलकर मातोश्री में पहुंची थी मिलने बाल ठाकरे से। पावर मेगा पावर प्रोजेक्ट घोटाला आया, बहुत घोटाले निकले हैं, लेकिन मैं प्रमुख घोटालों की तुलना कर रही थी CWG 2G और अब ये कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला। इसकी भी जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई थी मित्रों, उसमें 10 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान राजस्व को दिखाया गया था। ये तो ड्राफ्ट रिपोर्ट पर सरकार ने दलील दी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को कोल ब्लॉक आवंटन हुए हैं वो घाटा आप निकाल दीजिए, और CAG ने सरकार की दलील को स्वीकार किया। उसके बाद केवल प्राइवेट कंपनीज के कारण से जो घाटा हुआ है वो 1,86,000 करोड़ का है। ये घाटा कैसे हुआ मित्रों? 16 मई 2004 को UPA की सरकार बनी, पहली सरकार UPA 1, और NDA की सरकार गई। 28 जून 2004 को UPA 1 ने कोल ब्लॉक आवंटन की नीति बनाई कि पारदर्शिता दिखाने के लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में पावर में आ रहा है जिसे कोल की आवश्यकता होगी, हम कॉम्पिटिटिव बिडिंग यानी नीलामी का रास्ता अपनाएंगे। और बहुत अपनी पीठ थपथपाई कि कोयला एक राष्ट्रीय संपत्ति है, इससे देश को राजस्व मिले और किसी तरह के भ्रष्टाचार का आरोप ना लगे, इसलिए पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये नीति हमने बनाई है। 28 जून 2004 को इस नीति का खुलासा हुआ कि आगे से कोयला ब्लॉक का आवंटन नीलामी की पद्धति से, कॉम्पिटिटिव बिडिंग की पद्धति से होगा। मित्रों, जुलाई में शिबू सोरेन जो मंत्री थे, जिनके मंत्रित्व काल में ये नीति बनी थी, वो मंत्री हट गए और ये महकमा सीधे प्रधानमंत्री के पास आ गया और प्रधानमंत्री कोयला मंत्री बन गए। आज जब प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपा कर कहते हैं, जो वक्तव्य उन्होंने सदन में दिया उसमें उन्होंने इस बात का श्रेय लेना चाहा कि देखो हमारी सरकार पहली सरकार है जो कोल ब्लॉक का आवंटन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के आधार पर करना चाहती थी। तो मैंने उस दिन भी कहा था और आज फिर दोहराती हूं कि प्रधानमंत्री जी, हम जरूर इसका यश आपको देते अगर आपने नीति बनाकर लागू भी की होती। लेकिन 2004 से 2012 आ गया मित्रों, आज तक इस नीति को लागू नहीं किया गया। 8 साल का विलंब है और हर स्टेज पर 2-2 साल का विलंब है। 2004 में नीति बनी, 2006 में उसका बिल बना, 2008 में वो बिल प्रस्तुत हुआ, 2010 में वो बिल पारित हुआ और पारित हुए बिल का नोटिफिकेशन भी 2012 में हुआ। 8 साल का विलंब है और प्रधानमंत्री ने सदन में दिए वक्तव्य में कहा कि यह विलंब इसलिए हुआ कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री इसका विरोध कर रहे थे। उसमें उन्होंने नाम लिया है अपने वक्तव्य में वसुंधरा राजे का, बाहर नाम लेते हैं डॉक्टर रमन सिंह का। लेकिन मैं यहां आपको एक चौंकाने वाला तथ्य देती हूं मित्रों, वसुंधरा राजे और रमन सिंह के पत्र तो 2005 के हैं, लेकिन इसी नीति का पहला विरोध स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय से हुआ, और वो भी नीति बनने के 2 महीने के अंदर अंदर। जुलाई में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने कोयला मंत्री, तो 11 सितंबर 2004 को प्रधानमंत्री कार्यालय ने लिखा कि ये नीति नुकसानदेह साबित होगी। अपने ही सरकार की बनाई हुई नीति का विरोध प्रधानमंत्री कार्यालय से किया गया। उसके बाद इनके यहां
चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ, तो इन लोगों ने सोचा कि अगर इस पारदर्शी नीति का हम विरोध करेंगे या इसको रोकेंगे तो हमारी बहुत थू-थू होगी, हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा। आप नीति को रद्द मत करो मगर लटकाओ, किसी न किसी कारण से इसके लागू होने में देरी करो और उस देरी का लाभ उठाते हुए कोल ब्लॉक आवंटन करते जाओ। मेरा आरोप है इन पर, यह डिले डिलिब्रेट डिले है, यह देरी जानबूझकर की गई देरी है कि नीति जब तक पुख्ता नहीं होगी, अधिसूचना जारी नहीं होगी तो उसके तहत आवंटन हो नहीं सकेगा। तो पुरानी नीति के तहत आवंटन करते रहो, स्क्रीनिंग कमेटी के तहत आवंटन करते रहो, मगर नीति हमने बना दी है, इसकी शाबाशी भी लेते रहो। और मित्रों, जितनी देरी नीति को लागू करने में की गई उतनी जल्दी कोयला ब्लॉक के आवंटन में की गई। मैं आंकड़ा देकर आपको बताना चाहूंगी, 1993 से सन 2005 तक 12 वर्षों में जितनी भी सरकारें रही उन्होंने कुल मिलाकर 70 कोल ब्लॉक आवंटित किए, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने 2006 से 2010 मात्र 4 वर्षों में 142 कोल ब्लॉक आवंटित किए। 12 वर्षों में 70 और 4 वर्षों में 142, यानी दुगने से भी ज्यादा। और प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमने ये कोल ब्लॉक इसलिए जल्दी आवंटित किए क्योंकि हम चाहते थे देश में बिजली का उत्पादन जल्दी हो, हम चाहते थे जीडीपी ग्रोथ बढ़े, हम चाहते थे ज्यादा से ज्यादा राजस्व आए। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है कि द पोस्टपोनमेंट ऑफ दीज एलोकेशंस वुड हैव रिजल्टेड इन लोअर एनर्जी, लोअर रेवेन्यू एंड लोअर जीडीपी ग्रोथ। लेकिन सच्चाई यह है मित्रों कि जितने कोल ब्लॉक आवंटित हुए हैं उनमें से एक को छोड़कर किसी में भी अभी खनन का काम शुरू नहीं हुआ। कहां है वो बिजली का उत्पादन? प्रधानमंत्री बताए कि अगर जल्दी उन्होंने कोल आवंटित किया था तो देश में कितने बिजली का उत्पादन इन कोल ब्लॉक के आवंटन के बाद हुआ, कितनी जीडीपी की ग्रोथ बढ़ी, कितना रेवेन्यू आया? नील। इसलिए ये जो तर्क दिया गया है जल्दी आवंटन का, वो तर्क बेमानी है। जैसा मैंने उस दिन कहा था जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रेवेन्यू जरूर आया लेकिन वो सरकारी खजाने में नहीं आया, वो कांग्रेस पार्टी के कोष में आया। ये भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला है मित्रों कि जहां देश की संपत्ति खुर्द-बुर्द कर दी गई, एक नीति की आड़ लेकर के नीति क्यों बना के रखी कि जो लेने आए उसको ये पता चले कि अगला रिजीम ऑक्शन का आने वाला है। अगर देरी करोगे मांगने में, देरी करोगे लेने में, तो फिर उस रास्ते जाना पड़ेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी ले लो। और एक और बात हुई है मित्रों जो पहले कभी नहीं हुई। स्क्रीनिंग कमेटी जिसने कोयला बांटा है उसने स्वयं जॉइंट वेंचर्स बनाए हैं। आज से पहले कभी नहीं हुआ कि एक एप्लीकेंट आया हो और उसने कहा हो कि मुझे कोल ब्लॉक दे दो, तो स्क्रीनिंग कमेटी ये कहे कि तुझे तो दे देंगे और तब देंगे बशर्ते ये दो जो नाम हम दे रहे हैं इनको भी तू शामिल कर। एक एक कोल ब्लॉक 3-3 लोगों को दिया गया। वो 3 लोग जिनका आपस में कोई रिश्ता नहीं, जो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं, जिनका आपस में इकट्ठा व्यवसाय नहीं, लेकिन जॉइंट वेंचर्स बना करके ये कोयला आवंटन किया गया। आज से पहले जब भी कोई घोटाला आया तो हमेशा कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री और कांग्रेस सरकार के नेताओं ने अपने सहयोगी दलों के सिर ठीकरा फोड़कर अपने आप को बरी कर लिया।
यहां तक कि महंगाई का मामला भी जब जब हमने संसद में उठाया तो उन्होंने शरद पवार को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। जब जहाज खरीदी घोटाला आया तो प्रफुल्ल पटेल को जिम्मेदार ठहरा दिया। जब 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला आया तो राजा को जिम्मेदार ठहरा दिया। मित्रों, पहली बार कांग्रेस के प्रधानमंत्री और सारे के सारे मंत्री कांग्रेस के इस घोटाले में फंसे। 8 साल की ये जो डिले है, 8 साल का जो विलंब है, इसमें से लगभग 5 साल मनमोहन सिंह स्वयं प्रधानमंत्री के रूप में कोयला मंत्री रहे हैं। 8 साल में से 5 साल ये महकमा उनके अपने पास रहा है। और जितने भी MOS रहे, सरकार पर हमला बोलती हुई नेता विपक्ष सुषमा स्वराज, जिनका यह साफ कहना था कि कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ही कोल आवंटन जल्दबाजी में किए गए और किसी भी बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री के पहले प्रधानमंत्री कार्यालय ने ही नीलामी का विरोध किया था।